अभ्यर्थियों के साथ फिर से सौतेला व्यवहार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी तीनों ने मिल करके किया है। बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसको हम लोग चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में और इस रिजल्ट को तुरंत रोक लगाने की मांग करेंगे, ताकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है, बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सके। हमें न्याय मिलेगा, भारतीय संविधान पर हमें भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्टैंडर्ड 1 to 5 का रिजल्ट निकाला गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों का निकाला गया रिजल्ट। इसी में बीएड के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत नाराज हो गए और आप भी जान रहे हैं कि दीपांकर गौरव और मीकू पाल जो छात्र नेता हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, बीएड के आवाज को बुलंद कर रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे वो आप लगातार सुन रहे थे। लेकिन अब सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और सीधे लड़ने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं कि बीएड का रिजल्ट रोका क्यों गया और अगर अभी नहीं दिया गया है तो डीएलएड का रिजल्ट दिया क्यों गया। क्या कुछ कह रहे दीपांकर गौरव दिल्ली पहुंच के, गरज रहे कैसे, अब वो सुनिए। कल प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ, बीपीएससी ने इस रिजल्ट को जारी किया, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के साथ फिर से सौतेला व्यवहार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी तीनों ने मिल करके किया है। आज हम सीधा सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसको हम लोग चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में और इस रिजल्ट को तुरंत रोक लगाने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि हम लोगों ने पहले से ही जब रिट याचिका दायर कर दिया था तो इसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट जारी करना कहीं से भी उचित नहीं था। बिहार सरकार हमारे साथ लगातार छलावा करती है। हम एनसीटीई के नॉर्म्स के अनुसार ही बीएड हम लोगों ने किया था। हमारे इसमें क्या दोष है? 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई के उस गजट को सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है जिसके अनुसार हम लोगों ने बीएड किया था, लेकिन हमारा नोटिफिकेशन 30 तारीख को ही जारी हो गया था, 30 अप्रैल 2023 को जारी हो गया था। हमारा एग्ज़ाम वगैरह भी ले लिया गया, डीएलएड और बीए का कंबाइंड रिजल्ट हुआ, एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन जब रिजल्ट जारी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बीएड योग्यताधारियों का रिजल्ट हुआ। सारी सीटों पर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली कल के डेट में हमारा जब केस भी फाइनल होगा और सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउ भी करेगी तो हमारे लिए बीपीएससी ने कोई सीट रिजर्व नहीं किया है। तो इन्हीं दावों के साथ आज हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे पहुंच गए हैं दिल्ली में और हम आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस बीपीएससी के रिजल्ट को, ताकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है, बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सके। हमें न्याय मिलेगा, भारतीय संविधान पर हमें भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है। हमारे साथ जो सरकार छलावा कर रही है, एनसीटीई हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे बीपीएससी हो, सब ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों को छला है। 1 to 5 में जबरदस्ती हमें बाहर किया जा रहा है। दूसरी बात कि अभी तक केवीएस ने भी परीक्षा ले ली, लेकिन चूंकि केवीएस का भी अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसने अभी रिजल्ट जारी करने की हिमाकत नहीं की है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मानना कर रही है, जबकि उन्हें पता है कि बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनकी रिट याचिका 30 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन फिर भी ये दुस्साहस करना समझ से परे है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आपने सुन लिया कि दीपांकर गौरव जो है वो बीएड के लिए फिर से आवाज उठा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि डीएलएड का रिजल्ट अभी क्यों दिया गया है और जितने भी सीट्स थे उसमें आधे से ज्यादा डीएलएड का जो रिजल्ट है वो निकाला गया है। तो अब बीएड वाले का रिजल्ट आ भी गया तो कहाँ होगा, क्या कुछ कह रहे थे दीपांकर गौरव, वो आपने सुन लिया। अब बस देखना होगा कि बीएड के छात्रों के साथ क्या होता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है, क्योंकि 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट निकाला गया। क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दीपांकर गौरव, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।